सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के चैप्टर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और हमने क्लास 10 का इकोनॉमिक्स का टर्म 1 का पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दिया है। ऊपर आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक मिल जाएगी और आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। वीडियो में कमेंट करके बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विच ऑफ द गिवन प्रॉपर्टीज इज जनरली नॉट शोन बाय मेटल्स। तो इसमें पूछा है कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज है जो मेटल शो नहीं करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। तो आपका जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है। ऑप्शन नंबर बी है सनरस इन नेचर। सनरस का मतलब होता है वो प्रॉपर्टी जिससे मेटल साउंड प्रोड्यूस करता है। और ऑप्शन नंबर सी है डलनेस। डलनेस मेटल शो नहीं करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डलनेस। और अगर हम डक्टिलिटी की बात करें तो डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिससे हम मेटल को बीट करके एक पतली सी थिन वायर बना दे, उससे हम डक्टिलिटी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नोन एज। तो अभी ये मैंने आपको ऊपर बताया, इसको हम डक्टिलिटी कहते हैं। और मेलिबिलिटी की बात करें तो मेलिबिलिटी होते हैं हम अगर किसी भी मेटल को बीट करके एक पतली सी थिन शीट बना दे, उसे मेलिबिलिटी कहते हैं। और सोनरसिटी, कोई भी मेटल बीट करने पर जब साउंड प्रोड्यूस करता है उसे हम सोनरसिटी कहते हैं। और कंडक्टिविटी, तो मेटल आप कंडक्टिव इन नेचर होता है क्योंकि वो हीट भी कंडक्ट कराता है और साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कराता है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द गिवन मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। तो इसमें हमको बताना है कि वो कौन सा मेटल है जो ठंडे पानी से और गर्म पानी से दोनों से रिएक्शन नहीं करता है। तो ये अगर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी तो आपको इसका आंसर आता होगा। तो कमेंट करिए इसका आंसर, और जो इसका सही आंसर होगा वो है Fe आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर। तो इसमें पूछा है जब हम कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। इसमें 4 आपको ऑप्शन दिए हैं। इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, सेकंड है इट रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर, और थर्ड ऑप्शन है इट रिएक्ट्स लेस वायलेंटली विद वाटर, और लास्ट है बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम। जब कैल्शियम को वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है तो रिएक्शन होती है वो लेस वायलेंटली होती है, और जो बबल्स होते हैं हाइड्रोजन गैस के वो मेटल सरफेस के ऊपर चिपक जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरली मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। विच ऑफ द गिवन एसिड डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स एक्सेप्ट मैंगनीज एंड मैग्नीशियम। मेटल्स किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो एक सॉल्ट बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि वो कौन सा एसिड है जो मेटल के साथ रिएक्शन करने पे हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करिए, और जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा नाइट्रिक एसिड HNO3। जो आपका नाइट्रिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस होती है वो उसको ऑक्सीडाइज कर लेता है, इसलिए हाइड्रोजन गैस हमारी नहीं बनती जब HNO3 किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपोजिशन ऑफ एक्वा रीजिया इज। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको इसमें सही आंसर बताना है कंपोजिशन ऑफ एक्वा रीजिया का। तो अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करिए। तो जो एक्वा रीजिया होता है वो एक मिक्सचर होता है कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का, और जो उसका रेशियो होता है वो होता है 3:1। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड्स। तो आपको 4 इसमें कंपाउंड दिए हैं और आपको बताना है इसमें से कौन सा आयनिक कंपाउंड नहीं है। तो कमेंट करिए आपको अगर आंसर पता है तो इसमें आपको 4 कंपाउंड दिए हैं और आपको बताना है इसमें से कौन सा आयनिक कंपाउंड नहीं है। तो आयनिक कंपाउंड, अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इसमें बताओ कि कौन सा कंपाउंड आयनिक कंपाउंड नहीं है, तो हमेशा याद रखना आयनिक कंपाउंड एक मेटल होता है और उस कंपाउंड में एक नॉन मेटल भी आपका हमेशा रहेगा। ये सबसे अच्छा तरीका है आयनिक कंपाउंड को पहचानने का। अब अगर हम ऑप्शन ए में देखें तो KCl दिया है, तो KCl पोटेशियम आपका मेटल है, क्लोरीन आपका नॉन मेटल है। नेक्स्ट कंपाउंड में आपको HCl दिया है, तो हाइड्रोजन आपका नॉन मेटल है, गैस है, और क्लोरीन भी आपका गैस है, तो ये आपका आयनिक कंपाउंड नहीं होगा। और अगर नेक्स्ट ऑप्शन में देखें तो CCl4 जो दिया है उसमें कार्बन भी आपका नॉन मेटल है, गैस है, और क्लोरीन भी आपका गैस है, तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका आयनिक कंपाउंड नहीं होगा। और अगर लास्ट को ऑप्शन देखे जिसमें सोडियम क्लोराइड NaCl दिया, तो सोडियम आपका मेटल है और क्लोराइड आपका गैस है, नॉन मेटल है, तो ये भी आपका एक आयनिक कंपाउंड होगा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी एंड सी। आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और CCl4 इसमें आयनिक कंपाउंड नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस कंपाउंड में मेटल होना चाहिए और नॉन मेटल होना चाहिए, ये दोनों होने चाहिए। अगर दोनों में मेटल हैं या दोनों में नॉन मेटल हैं तो वो आयनिक कंपाउंड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द गिवन प्रॉपर्टीज इज नॉट जनरली एग्जिबिटेड बाय आयनिक कंपाउंड। तो इसमें बताना है कि जो गिवन प्रॉपर्टीज है इसमें से कौन सी आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए देखें तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट,
तो ये प्रॉपर्टी इसकी नहीं है। और हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मॉलिटन स्टेट तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। तो अगर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट। तो जो आपका आयनिक कंपाउंड होता है वो अपने सॉलिड स्टेट पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं करता है। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज आप लर्न कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं आपको वैसे बता देता हूँ। और पहली इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये फिजिकल नेचर का होता है, ये बहुत सॉलिड होता है। और दूसरी बात करें तो ये इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और ये सॉल्युबल होता है। तीसरी प्रॉपर्टी है वो सॉल्युबल होता है वाटर में, पर सॉल्वेंट्स में वो इनसॉल्युबल होता है। और लास्ट की जो प्रॉपर्टी है वो है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट। ये जब अपने मॉल्टन स्टेट में आ जाता है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है, तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद अ थिन लेयर ऑफ। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने पढ़ा ही होगा। और अगर इसका आंसर आपको आता है तो कमेंट करिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा जिंक। हम गैल्वेनाइजेशन में जिंक की कोटिंग करते हैं जिससे हम आयरन को रस्टिंग से प्रोटेक्ट कर सकें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील इज वेरी यूजफुल मटेरियल फॉर आवर लाइफ। इन स्टेनलेस स्टील आयरन इज मिक्सड विद। तो जो स्टेनलेस स्टील है वो एक अलॉय है और हमें उसमें बताना है कि जो आयरन को किसके साथ मिक्स करते हैं जिससे हमें स्टेनलेस स्टील मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा निकल एंड क्रोमियम। जब हम आयरन को निकल एंड क्रोमियम के साथ मिक्स करते हैं तब हमें स्टेनलेस स्टील मिलता है। तो ये स्टेनलेस स्टील आपका एक अलॉय है, ये भी याद रखिएगा। अलॉय से भी बहुत क्वेश्चन बनेंगे, मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आगे डाले हैं, अभी आपको दिखेंगे क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ कॉपर इज केप्ट ओपन इन एयर इट स्लोली लूजेस इट्स शाइनिंग ब्राउन सरफेस एंड गेन्स अ ग्रीन कोटिंग इट इज़ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। तो आपने घर में भी देखा होगा जो तांबे की यूटेंसिल्स होती हैं वो स्टार्टिंग में तो ब्राउन सरफेस की होती हैं, पर जब हम उसको ज़्यादा हवा में या फिर एयर के कांटेक्ट में रख देते हैं तो उसके ऊपर एक ग्रीन कोटिंग आ जाती है। तो ये किस वजह से होता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कॉपर कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर विच वन ऑफ द गिवन मेटल्स इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने अपने डेली लाइफ में भी देखा होगा। तो कमेंट करिए अगर आपको इसका आंसर पता है तो। और जो इसका सही आंसर होगा वो होगा मरकरी। मरकरी एक मेटल है पर अगर हम उसको रूम टेम्परेचर पे देखें तो वो लिक्विड है और आपने थर्मामीटर में भी देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस विच ऑफ द गिवन नॉन मेटल्स इज लस्ट्रस। तो सबसे पहले मैं आपको लस्ट्रस का मतलब बता देता हूँ। मेटल्स की शाइनिंग सरफेस को ही लस्ट्रस कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द गिवन 4 मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट्स बाय अदर 3 मेटल्स। आपको इसमें 4 मेटल्स दिए हैं और आपको बताना है कि वो कौन सा मेटल है जो कि बाकी 3 मेटल से डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ याद होनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज़ का मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूँ। वो एक ऐसी सीरीज़ होती है जिसमें हमें पता चलता है कि कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल सबसे कम रिएक्टिव है। और अगर हम 4 ऑप्शन में देखें तो सबसे ऊपर इसमें मैग्नीशियम आएगा, इसके बाद जिंक आएगा, फिर इसमें आपका कॉपर आएगा और लास्ट में इसमें सिल्वर आएगा। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ है। इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपका मैग्नीशियम है, फिर जिंक है, फिर कॉपर है और फिर लास्ट में है सिल्वर। तो अगर हम देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा डिस्प्लेस जो होगा वो होगा सिल्वर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एलॉय की डेफिनेशन पे है। एन एलॉय इज़ एन एलिमेंट, अ कंपाउंड, अ होमोजेनियस मिक्सचर या फिर अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो इसमें आपको बताना है कि एलॉय क्या है। तो कमेंट करिए इसका आंसर अगर आपको पता है तो। और जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अ होमोजेनियस मिक्सचर। जो एलॉय होता है इज अ होमोजेनियस मिक्सचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंसिस्ट ऑफ a positively charged cathode, negatively charged anode, positively charged anode, negatively charged cathode। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो कैथोड होता है वो आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड डी। तो मैं आपको फिर से बता दूं, एनोड आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है और कैथोड आपका नेगेटिवली चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एलिमेंट ए इज अ सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। This is very reactive to air and cannot be kept open in air. It reacts vigorously with water। तो हमें एक ऐसा एलिमेंट दिया है जो कि सॉफ्ट है और चाकू से भी कट जाता है और वो हम उसको ओपनली एयर में नहीं रख सकते क्योंकि वो एयर से भी एकदम रिएक्शन कर लेता है और पानी के साथ भी विगरसली रिएक्ट कर देता है। तो हमें बताना है कि वो कौन सा एलिमेंट है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सोडियम, क्योंकि सोडियम एक ऐसा मेटल है जो कि सॉलिड स्टेट में तो रहता है पर वो चाकू से भी कट जाता है
और वो हम उसको ओपनली एयर में नहीं रख सकते क्योंकि वो एयर से भी रिएक्ट कर जाता है और साथ ही साथ वो वाटर के साथ भी विग्रेसली रिएक्शन कर देता है। तो बस आज के लिए इतना ही। कमेंट करके बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और क्लास 10 के इकोनॉमिक्स का टर्म 1 का कोर्स हमने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। उसके सारे एमसीक्यूज हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके सारे करवा दिए। तो ऊपर आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक मिल जाएगी और आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। तो और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको क्लास 10 के इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज चाहिए तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना।